राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्रीजी। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है उन्माद निदान स्थान, चैप्टर नंबर 7 उन्माद। अब इसके बाद उन्माद निदान की व्याख्या की जाएगी। जैसा कि भगवान आत्रेय ने कहा था, कुष्ठ के बाद उन्माद का कहना कम प्राप्त था, क्योंकि प्राप्त में कुष्ठ के बाद उन्माद की उत्पत्ति हुई थी, पर क्रम में कुष्ठ के बाद उन्माद की उत्पत्ति हुई थी, पर अधिक उपलब्धि और रोगों के बाद प्रधान यक्षमा है, इसीलिए उसके वर्णन के बाद अब उन्माद की निदान व्याख्या की गई है। उद उपसर्ग में मद धातु के घंज प्रत्यय लगाने पर उन्माद शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है उन्माद गाए हुए दोष, मन के भ्रम पैदा करने वाले। यह एक मानसिक बीमारी है जिसे पागलपन यानी कि इंसेंटिनिटी कहा गया है। उन्माद इह खलु पंचोन्माद भवंती, 5 प्रकार के होते हैं। वात, पित्त, कफ, सनिपातज, गुंत, अगंतुज, निम्न मित्ता। अर्थात वात हो गया, पित्त हो गया, कफ हो गया, सनिपातज और आगंतुज, ये 5 प्रकार के आपके क्या हो गए, उन्माद हो गए। ठीक है। उसके बाद उन्माद संप्राप्ति, इनमें दोष प्रकार 4 प्रकार के उन्माद निम्नलिखित प्रकार के पुरुषों को शीघ्र हो जाते हैं, जैसे डरपोक, दुखी मन वाले, बहुत बड़े हुए दोष वाले, मलिन, विकृति, दूषित और अनुचित अनेक प्रकार के आहारों को विपरीत करने वाले में खाने वाले, तंत्रों प्रयोग को विपरीत नियमों को करने वाले और अन्य विपरीत क्रम के शरीर चेष्टाओं को करने वाले, अधिक क्षीण शरीर वाले, रोगों के बल, चंचल स्वभाव वाले अथवा काम, क्रोध, लोभ, मोह, हर्ष, भय, आयासा, शोक, चिंता, उद्वेग आदि को बार बार विकृत मान वाले तथा अभिघात से पीड़ित हुए मनुष्यों के मन में विकृति हो जाने से, बुद्धि के विचलित होने से उभरे हुए दोष प्रकोपित होकर हृदय में जाकर मनोवय स्रोतस को आवृत कर उन्माद को उत्पन्न करते हैं। उन्माद का स्वरूप पूछा जाता है। उन्मादम पूर्व पुनर्मन, बुद्धि, संज्ञा, ज्ञान, स्मृति, भक्ति, शील, शौच, विचार, विमृता, विघात। अर्थात मन, बुद्धि, चेतना, ज्ञान, स्मरण शक्ति, भक्ति, शील, शरीर, आष्टिक, चेष्टा, आचार की विषमता को उन्माद जानना चाहिए। पूर्व रूप क्या है इसके? पूर्व रूप जैसे तद्यता, शीर्षा शून्यता, मतलब शीर शून्यता होगी, शीर का शून्य हो जाना, चक्षुष और अकुलता, अर्थात चक्षु नेत्रों का व्याकुल हो जाना, स्नान करने, अच्छा कानों में सुनाई देना, उच्छ्वास स्यास अधिक्यम, आंख से संत्रवण, और क्या होगा, उच्छ्वास होना की अधिकता होना, लार का गिरना, अन्न खाने की इच्छा का अभाव होना, अरोचक, अपचन, हृदय की जकड़ाहट, बिना समय की चिंता, श्रम, मोह, जकड़ाहट, सदा रोमांच, बार बार ज्वर, मन में भ्रांति, उदर्द रोग का होना, अदृत रोग की तरह स्वरूप धारण करना, स्वप्न में भ्रांत, चंचल, अस्थिर और निंदित रोगों को रूपों को बार बार देखना, कोल्हू को ऊपर सवारी करना, बवंडर के बीच में पकड़कर शरीर का मथा जाना, कुलवित जल मतलब गंदा जल में भंवर में डूब जाना, नेत्रों के टेढ़ा हो जाना, ये सब बातों को सपने में दिखाई पड़े तो दोषज उन्माद के पूर्व रूप होते। वातज उन्माद, अब यहाँ पे सामान्य लक्षण बताए गए हैं, वातज, पित्तज, कफज और सनिपातज, और बाद में क्या है, आगंतुज के। ठीक है। आगंतुज उन्माद 15 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे पहले वातज उन्माद क्या होता है, उसके बाद इस तरह उन्माद की उत्पत्ति हुई। उन्माद विशेष वातादि भेद होते हैं, लगातार घूमना। तो यहाँ पे तेरे का तद्यता, परिस्मरणम, विचित्रम, अक्षि, भूव्रेण, शयनम, सहवन, ग्रह, हस्तपाद, विक्षेपण, कस्यात्, सतत, नियमात् च, गिरा, उत्सर्ग, फैना, गमन, स्यात्, भीक्षणम, स्मित, हस्ती, नृत्य, गीत, अधिक, संयोग, शानी, और क्या है, बिना नेत्र के भ्रू, ओष्ठ, कंडा, हनु, हाथ के अग्रभाग, पैर और दूसरे अंगों को चलाना, लगातार असंबद्ध बोलना, मुख में झाग निकलना, बार बार मुस्कुराना, हंसना, नाचना, गीत गाना, बजाना आदि क्रियाओं को करना, बीड़ा, बांसुरी, शंखा, शैया, ताल, इनके शब्दों को ऊंचे स्वरों में अनुकरण करना, जो सवारी ना उसकी सवारी बनाकर चलना, जो अलंकार करने में द्रव्य ना हो उन्हीं के अपने आप को अलंकृत होना, जो भोजन द्रव्य प्राप्त ना हो उनमें उसी अधिक खाने का लोभ रखना, तो खाद्य द्रव्य प्राप्त हो अपमान करना, तीव्र मशक्कता, कृष्णता, कठोरता, आंखों का बाहर गिर निकल हुआ और लालिमा लिए हुए वात को शांत करना, आहार विहार आदि के विपरीत द्रव्यों का अनुकूल होना, ये वातज उन्माद के लक्षण हैं। ठीक है। पित्तज उन्माद, अमर्ष, सहन न करना, क्रोध, बिना स्थान के जोश, अपने ऊपर या दूसरे के ऊपर शस्त्र, मिट्टी या ढेला, कोड़ा, लकड़ी या मुक्क का आघात करना, दौड़ना, छाया, ठंडा जल और अन्य की इच्छा रखना, शरीर में बार बार ताप का हीन होना,
आँख का ताम की तरह लाल, हरा, हल्दी की तरह पीला और सूजन युक्त होना, पित्त को शांत करने वाले द्रव्यों के विपरीत द्रव्यों का अनुकूल न होना, ये पित्तोन्माद के लक्षण है। कफोन्माद के लक्षण: एक स्थान में बैठे रहना, थोड़ा घूमना फिरना, मुख में लार आना और नाक से कफ का निकलना, अन्न की इच्छा न करना, एकांत प्रिय होना, शरीर में गंदा रखना, सफाई की विमुख रहना, अधिक सोना, मुख का शोथ हो जाना, आँखों का सफेद, जकड़ाहट और कीचड़ का भर जाना, आँख कफ के लिए जो लाभकारक हो उससे विपरीत द्रव्यों का अनुकूल न होना, उसे कफोन्माद कहते हैं। त्रिदोष उन्माद के लक्षण इसमें मिश्रित दिखाई देंगे, वात पित्त और कफ के। ठीक है, उसके बाद संक्षेप में दोषद उन्माद की चिकित्सा सूत्र, तो ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। साध्यनाम तु त्रयाणाम संदनानि: स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, स्थापन, अनुवासन, उपवेशन, नस्ति, कर्म, धूम, धूपम, अंजन, अवपीड़न, प्रधामन, अभ्यंग, प्रदेह, परिषेक, अनुलेप, अनुबंध, धन और अवरोध, वित्रासन, विषम अपन, विस्मारण, अपतर्पण, शिराव्याधनान्, भोजन विधानम, च यथावम युक्तम, यच्च चान्दपि किंचित दिवाम विपरीत औषधम कार्यम तदपि स्यादत। अर्थात क्या होता है? साध्य तीनों उन्मादों की चिकित्सा स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, अनुवासन, स्थापन, उपशमन, नस्य, कर्म, धूपन, धूम, अंजन, अवपीड़न, प्रधमन, अभ्यंग, प्रदेह, परिसेक, अनुलेपन, वध, बंधन, अवरोधक, विस्मासन, विस्मारण, अपतर्पण, शिरोविरेधन, विधि पूर्वक दोष के अनुसार भोजन करना है और भी जो कुछ निदानों के विपरीत औषध के प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है, इसमें उत्तम वैद्य को चाहिए कि साध्य दोषज उन्माद रोग की चिकित्सा ऊपर बताई हुई इन विधियों के अनुसार करे। तो उसमें श्लोक दे रखा है, उन्माद दोषानाम साध्यम साध्ये अभीषम गुणम अनेन विधि युक्तेन कर्मणा यत प्रकीर्णम। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बताया गया है, क्या बताया गया है कि जो उन्माद दोष, हाँ, आगंतुज उन्माद इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है 15 मार्क्स के क्वेश्चन में। आगंतुज उन्माद, तो आगंतुज उन्माद कौन से होते हैं? जो काय से लग जाते हैं उन्माद, वो उन्माद जो भूत प्रेत और आभात, अभिघात, अभिशंग, ठीक है, इनसे लगे वो क्या होते हैं? आगंतुज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया? जो उन्माद दोषज उन्मादों के कारण पूर्वरूप लक्षण, वेदना, अपक्षय के विशेष अर्थात भिन्न कारण एवं लक्षण वाला हो, आगंतुज उन्माद कहते हैं। कोई आचार्य पूर्व जन्म में किए हुए बुरे कार्यों के फलस्वरूप आगंतुक उन्माद होता है, ऐसा मानते हैं। उस आगंतुक उन्माद का कारण प्रज्ञा प्राप्त होता है, जो पूर्व जन्म में किया हुआ कारण कर्म होता है। भगवान आत्रेय पूर्व पुनर्वसु ने बताया है कि प्रज्ञा प्राप्त से ही देवता, मनुष्य, ऋषि, पितृ, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, पिशाच, गुरु, वृद्ध, सिद्ध, आचार्य और पूज्य का अपमान करने के अहित आचरण करने वाले दूसरे किसी भी प्रकार के बुरे कर्मों को आरंभ किया हुआ तो देवता आदि अपने कर्मों से हटकर उस पुरुष को अविष्टकर होकर उस सम्मत कर देते हैं। आगंतुक उन्माद के पूर्व रूप क्या होते हैं? उनमें देवता आदि के प्रकोप के कारण आगंतुक उन्माद से पुरुष के ये पूर्व होते हैं, जैसे गौ, ब्राह्मण, तपस्वियों को मारने से में अधिक प्रेम रखना, क्रोध करना, दूसरे के अपस्मार में रत रहना, बेचैन, ओज, वर्ण, बल, क्षय और शरीर का उपताप का होना, मतलब बहुत ताप हो जाना, स्वप्न में देव आदि ग्रहों का धमकाया जाना और प्रेरणा मिला, उन्हें उन्माद की उत्पत्ति होती है। भूतज उन्माद होने की प्रक्रिया, उन्माद को उत्पन्न करने में भूतादि ग्रहों का उन्माद उत्पन्न करने की इच्छा होने पर उनका विशिष्ट पूर्व रूप प्रारंभ होता है। जैसे देवता देखते हुए उन्माद को उत्पन्न करते हैं, गुरु, वृद्ध, महर्षि ये श्राप देते हैं, पितृ ग्रह धमकाते हैं, गंधर्व ग्रह स्पर्श करते हैं, यक्ष शरीर में प्रविष्ट होते हैं, राक्षस कच्चे गंध को सूंघाते हुए, पिशाच ग्रह सवारी करते हुए चालाक उन्माद को उत्पन्न करते हैं। आगंतुज उन्माद के लक्षण ये आगंतुज उन्माद के लक्षण होते हैं, जैसे जितना अपने शरीर में बल ना हो उससे भी अधिक बल, वीर, पुरुषार्थ, पराक्रम, ग्रह धारण, स्मरण, ज्ञान, वचन और विज्ञान होते हैं और उन्माद का समय अनिश्चित रहता है। नेक्स्ट है, देवादि ग्रहों के आवेश का स्थान और समय। उन्माद करने की इच्छा करने वाले देवता, ऋषि, पितृ, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, पिशाच या गुरु, वृद्ध, सिद्धों द्वारा निम्नलिखित समय पर पुरुष आक्रमण करने के योग्य होते हैं, जैसे पाप कार्यों में आरंभ में अथवा पहले के लिए कर्मों के पाक के समय में, अकेले, शून्य, गर्म
में रहने पर, अकेले चौरस्ते पर रहने पर, सायंकाल गोधूलि के समय संयम से ना रहने पर, पर्व संधि में, अमावस्या पूर्णिमा के दिन मैथुन करने पर, रजस्वला स्त्री के साथ मैथुन करने पर, अनुचित रूप के स्वरहीन अध्ययन और अनुचित रूप से बलि मंगलिक कार्य होम करने पर, नियम व्रत ब्रह्मचर्य का नियम को भंग करने पर, महायुद्ध में देश कुल ग्राम के नाश होने के समय, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के समय, स्त्रियों का बच्चा होते समय, अनेक प्रकार के भूतादि अशुभ अपवित्र वस्तु का स्पर्श करते समय, वमन विरेचन के रक्तस्राव होने पर, अपवित्र असावधानी, चैत्य देवता के मंदिर में प्रवेश कर, मांस धातु तिल गुड़ मदिरा अधिक सेवन करने से, जूठे मुख रखने से, नंगे रहने से, रात्रि में नगर निगम, चौस्ता वाटिका, शमशान आदि जगहों में भ्रमण करने से, ये सब क्या है, आगंतुक धार्मिक कार्यों के विपरीत कार्य करने से, अनुचित कार्य करने पर, ये देवादि ग्रहों के अविघात का काल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है देवादि ग्रह के आवेश होने पर क्या होता है, उन्माद उत्पन्न करने पर, देवादि भूतादि ग्रह उन्माद उत्पन्न करने में 3 प्रयोजन कारण होते हैं। हिंसा होती है, रति होती है और अभिविचार पूजा होती है। उनके इन प्रयोजन विशेषताओं को उन्माद काल व्यक्ति के आचरण के भिन्न भिन्न लक्षणों से होते हैं। उनमें हिंसा के लिए उदान युक्त किया हुआ व्यक्ति जलती अग्नि में प्रवेश करता है, जल में डूबता है, ऊपर के गड्ढे में गिरता है, शस्त्र, कोड़ा, लकड़ी, मिट्टी के ढेले और मुक्के से अपने शरीर पर आक्रमण करता है और भी प्राणघातक हरकतें करता है, कार्यों में रत रहता है, उन्हें असाध्य समझना चाहिए। फिर इस दो रति और पूजा की इच्छा को पकड़ने वाले ग्रह साध्य होते हैं। उसमें साध्य ग्रह की चिकित्सा कैसे करोगे, तो रति और हिंसा तयो सावधानी मंत्रों, यहाँ पे आगंतुक निदान की चिकित्सा यहाँ बताई गई है कि क्या करोगे, तो यहाँ बताया गया रति और हिंसा की इच्छा से पकड़ने वाले तो मंत्रों, औषधि, मणि, मंगल, बाहुल्य, उपहार, होम, नियम, व्रत, प्रायश्चित, उपवास, सवत, यतन, प्रणिपात, गम्मानि एवमेते पंचोदान व्याख्या भवन्ति। रति और हिंसा इच्छा से पकड़ने वाले ग्रहों को दूर करने के लिए मंत्र, औषध, मणियों का धारण, मांगलिक कार्य, बलि, उपहार, होम, नियम, व्रत, प्रायश्चित, उपवास, स्वास्थ्य कर्म, प्रणिपात और अर्थात देवियों के ग्रह को नमस्कार करवाना और स्थान को त्याग कर अलग जाना, इन 5 उन्मादों की व्याख्या की गई है। निज और आगंतुक उन्माद का आपसी संबंध क्या होता है, वह उन्माद 5 प्रकार के होते हैं। निज और आगंतुक, निज कौन से होते हैं, वात, पित्त और कफ और सनिपातज। ठीक है, तो ये विभक्त होकर 2 ही कहे गए हैं। निज और आगंतुक ये दोनों पूर्वोक्त कारणों से मिलने के से भी कभी आपस में संबंधित होते हैं। इनमें पूर्व रूप मिश्रित ही होते हैं और लक्षण भी मिश्रित होते हैं। इसमें असाध्यों के संयोग और असाध्य एवं असाध्य के संयोग असाध्य जाना चाहिए, साध्यों के संयोग को साध्य जाना चाहिए। निज आगंतुक चिकित्सा के मिश्रण से की गई चिकित्सा जाननी चाहिए। अपने कर्म के ही आगंतुक जन्माद होते हैं। क्लेश पाने योग्य कर्मों को स्वयं न करने वाले मनुष्य को ना तो देवता, न गंधर्व, न पिशाच, न राक्षस, न ही अन्य कोई कलेश पहुंचाता है। देवादि ग्रह मनुष्य को कष्ट नहीं देते। अपने भी पूर्ववत कर्म के आघात दुख पाते हुए मानव को जो देवादि ग्रह अनिष्ट पहुंचाते हैं, जो उस काल में मानव को कष्ट होता है, वह देवादि ग्रह में आवेशजन्य नहीं रहता, क्योंकि एक बार किए गए कार्य को दोबारा कुछ करना शेष नहीं रहता। प्रज्ञापराध से यदि कोई पूरे कर्मों का फल स्वरूप व्याधि उत्पन्न हो गई हो, तो विद्वान न देवता को, न पितृ को, न राक्षस को उपलम्ब दे, अर्थात दोषी न बतावे। देवता आदि की पूजा, हितकारक कार्यों को सेवन करना, ये देवादि ग्रहों को विरोध को, अशुभ कार्य, ये सब अपनी आत्मा के अधीन होते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया